लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 6 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस अप टू सो 1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 शुड बी इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 3। ये भी हमें विद द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI की हेल्प से इस क्वेश्चन को भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट दी गिवन स्टेटमेंट बी Pn। ठीक है, सबसे पहले काम आप यही करा करो कि जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखा है उसको आप क्या एज्यूम कर लो, Pn से ना स्टेटमेंट बनाने में थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो Pn क्या है आपका, Pn है आपका 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करेंगे। तो n इज इक्वल्स टू 1 पर स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, P1। तो यहाँ से लिख लेते हैं P1। देखो n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब ओनली फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा 1 इंटू 3। RHS से क्या आ जाएगा, n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 इंटू 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3। सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 1 3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू, देखो जी 1 स्क्वायर 1, 1 इंटू 4 4 प्लस 6 इंटू 1 6 माइनस 1 अपॉन 3। वट विल बिकम 6 प्लस 4 10 माइनस 1 9 अपॉन 3 एंड कैंसिल आउट करके कितना आ गया है 3। LHS RHS के इक्वल आ गई, यानी कि हमने P1 स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे सो P1 इज ट्रू। ठीक है, P1 को ट्रू प्रूफ कर दिया। अब क्या करते हैं, सपोज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ सपोज दैट Pk इज ट्रू। कोई भी नंबर मैंने नेचुरल नंबर ले लिया Pk और उसके लिए मैंने स्टेटमेंट को ट्रू माना है, सपोज किया है। ठीक है, नाउ सपोज दैट Pk इज ट्रू फॉर ऑल k बिलोंग। ये चीज़ जरूर मेंशन करना कि जो k है ना आपका वो नेचुरल नंबर है कोई। ठीक है, तभी, क्योंकि आपको क्वेश्चन किसके लिए प्रूफ करना है, ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए, तो आपको k भी क्या लेना पड़ेगा, कोई नेचुरल नंबर ही लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा। अब हम Pk स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या बनेगा। तो Pk हो जाएगा मेरा, देखो Pk स्टेटमेंट कैसे बनेगा, n की जगह k पुट करके। तो 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 5 इंटू 7 प्लस यहाँ से हो जाएगा ये 2k माइनस 1 एंड दिस इज 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू n की जगह k, तो ये हो जाएगा k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, ये Pk स्टेटमेंट हो गया। अब क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव। अब हमें क्या करना है, Pk प्लस 1 के लिए भी इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे नाउ we have to prove that Pk plus 1 is also true। और यहाँ पर भी ये चीज़ आप मेंशन कर दो कि k क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो Pk प्लस 1 के लिए हमें इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है। तो Pk प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट बनेगी क्या, वो लिख लो यहाँ पर। Pk प्लस 1 हो जाएगा आपका n की जगह k प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस n की जगह k प्लस 1 डाल रहे हो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू
एन की जगह k+1, बात तो एक है, या तो यहाँ पर k+1 डाल लो या ऊपर वाले में डाल लो। तो ये हो जाएगा आपका k+1 4 इंटू k+1² प्लस 6 इंटू k+1 -1/3। ठीक है, ये बना आपका pk+1 स्टेटमेंट। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा pk+1, थोड़ा सही से करके सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस, देखो यहाँ से कितना होगा 2k एंड +2 -1, +2 -1 कितना होता है +1, यहाँ से भी आएगा 2k +2 +1 कितना होता है +3। ठीक है, और RHS देखो कितनी आएगी सॉल्व करके k+1। अभी हम ये सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, अभी प्रूफ नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम pk+1 वाला स्टेटमेंट बना रहे हैं कि क्या LHS बनेगी और क्या RHS बनेगी। अभी हम सिर्फ बना रहे हैं स्टेटमेंट। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 4, देखो मैं साथ साथ में 4 की मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, स्क्वायर भी खोल रही हूँ। k+1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा k², 4 की मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 4k² प्लस 1² 1² मतलब 1 इंटू 4 4 प्लस 2k मतलब 2 इंटू 1 इंटू के, और 2a भी होता है ना फॉर्मूला, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रही हूँ a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a² + b² प्लस 2ab यानी कि 2k इंटू 4 कितना हो जाएगा 8k प्लस यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करके 6k प्लस 6 -1 और होल/3। ठीक है, तो फाइनल क्या बना RHS मेरी k+1 4k² प्लस 8 + 6 14k प्लस 6 + 4 10 10 -1 9 होल/3। ठीक है, तो ये मेरी बन गई LHS, ये मेरी बन गई RHS। ठीक है, तो अब मुझे इस LHS को लेकर चलना है और उससे मुझे क्या प्रूफ करना है RHS प्रूफ करनी है, क्योंकि मुझे क्या प्रूफ करना था कि pk+1 स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। pk+1 स्टेटमेंट ये बना है, अभी तो सिर्फ स्टेटमेंट बनाया है मैंने, अब मैं ट्रू प्रूफ करती हूँ। तो ट्रू प्रूफ करने का क्या तरीका है, किसी स्टेटमेंट को LHS लेके चलते हैं, उससे प्रूफ करेंगे RHS को। ठीक है, तो LHS है, यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ ताकि देखने में ईजी रहे। तो LHS है मेरी, देखो ये है 1 इंटू 3 प्लस ये सब मेरी LHS है, इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। तो ये LHS हो जाएगी 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 2k + 1 इंटू 2k + 3। ठीक है, तो मैं ये LHS लेके चलूँगी और इससे क्या प्रूफ करूँगी, ये चीज़ RHS प्रूफ करूँगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ pk स्टेटमेंट। देखो अब कैसे करेंगे, मुझे इस pk स्टेटमेंट की हेल्प लेनी है। यहाँ पर देखो ध्यान से समझना कि कैसे बनेगी टर्म। देखो देखो 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, मैंने क्या बताया था ये स्टेटमेंट बनाने का तरीका, प्लस यहाँ पर कुछ जगह छोड़ दो और लास्ट में ये टर्म लिख दो 2k + 1 इंटू 2k + 3। ठीक है, देखो वैसे आनी तो यही है यहाँ पर, डेफिनेट है, लेकिन समझो कि ये कैसे आई है, ज़बरदस्ती नहीं है कि इसको आपने लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो समझ के करना इस क्वेश्चन को। देखो आप इस जो टर्म्स चल रही हैं आपकी ना, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, में सब टर्म्स में पहला एलिमेंट देखो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, कितने का गैप आ रहा है 2 का गैप आ रहा है। ठीक है, पहली टर्म देखो सिर्फ 1 3 5, तो कितना कितना प्लस हो रहा है 2, या यूं कह लो लास्ट टर्म में से पिछले वाली टर्म में कितना माइनस हो रहा है 2 माइनस हो रहा है। समझ रहे हो बात को, देखो 5 है ना, 5 में से 2 माइनस किया मेरा 3 आया, 3 में से 2 माइनस किया मेरा 1 आया। तो यानी कि अगर मुझे नेक्स्ट टर्म से पिछले वाली टर्म चाहिए तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा 2 माइनस करना पड़ेगा। तो यही काम मैं यहाँ पर करती हूँ। भाई मेरा 2k + 1 है, ठीक है, 2k + 1 में से मैं 2 माइनस करूँगी, 2k + 1 में से मैंने 2 माइनस किया तो 1 - 2 कितना हो गया -1, तो यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा -1। ठीक है, अब सेकेंड वाला एलिमेंट देखते हैं। देखो क्या है 3 5 7, कितने का गैप है 2 का गैप है, या यूँ कह लो
नेक्स्ट टर्म अपनी पिछली टर्म से कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म अपनी नेक्स्ट टर्म से कितनी कितनी कम है, 2 कम है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर 2k+3 है तो यहाँ पर भी जो टर्म होगी वो इससे 2 माइनस तो होगी। तो 2k+3 में से अगर आप 2 माइनस करते हो कितना मिलेगा आपको, 2k+1 मिलेगा। देख लो, 3 - 2 1। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं कि 1 माइनस हो रहा है या 2 माइनस हो रहा है। सीक्वेंस में देखते हैं कि क्या सीक्वेंस बन रही है। देखो 2 का गैप आ रहा था, मैंने 2 का ही गैप करा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो आपका ये पी के बना नहीं बना, इतनी पोर्शन बना है ना, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लो आपका पी के बन चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बनानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम पी के की हेल्प लेके pk+1 को प्रूव करते हैं। ठीक है जी, तो इतना काम हो गया है, बस अब कुछ भी नहीं है। इसकी जगह आप ये वैल्यू रख दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा, देखो इतना पोर्शन तो मेरा पी के बन चुका ना, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, k × 4k² + 6k - 1/3। ठीक है, और साथ में मेरा क्या चल रहा है, 2k+1 × 2k+3। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको मेंशन करना है ये चीज़ कि यहाँ पर कैसे आ गया ये। यहाँ पर लिखोगे सिंस पी के इज़ ट्रू, क्योंकि आपका पी के ट्रू था, इसलिए ये RHS हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करो। देखो क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, ले लो। तो ये हो जाएगा k × 4k² + 6k, ये -1 था, -1 प्लस एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो 3 × साथ में इसकी मल्टीप्लाई भी कर दो, 2k × 2k 4k² +1 × 2k +2k 2k × 3 6k एंड +1 × 3 3 एंड होल अपॉन 3। ठीक है, बस अब क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, अब ज़्यादा से ज़्यादा इस k की मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 की मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर लो। k की मल्टीप्लाई 4k² में करोगे तो कितना आ जाएगा, 4k³ प्लस 6k की k में करोगे 6k², k की -1 में करोगे तो -k, प्लस यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12k² प्लस 3 × 2k 6k प्लस 3 × 6k 18k एंड प्लस 3 × 3 9 एंड होल अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। देखो 4k³ तो अकेली एक टर्म है, 4k³, स्क्वायर वाले देखो यहाँ पर 6k² प्लस 12k² तो कितना आ गया, 18k²। ठीक है, k वाले देख लो, 18k प्लस 6k कितना हो गया, 24k, 24k में से -k होगा तो 23k एंड प्लस 9 एंड होल अपॉन 3। ये बन गई आपकी ऊपर न्यूमरेटर में क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, बस अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करते थे, याद है आपको? देखो मैं बता देती हूँ आपको क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर। जैसे कि मुझे करने हैं फैक्टर किसके, 4k³ प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9। ये है मेरी क्यूबिक इक्वेशन, 4k³ प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9। देखो इसको इस जो आप ये सॉल्व कर रहे हैं ना, यहाँ पर इसको आपको रफ में करना है। वहाँ पर अगर एग्जाम में ये आता है तो आपको इसको बीच में, क्वेश्चन के बीच में करके नहीं दिखाना है, या आप साइड में करो या पीछे रफ पेज में करो। ठीक है, फैक्टर कैसे करते हैं क्यूबिक इक्वेशन के, देखो सबसे पहले हम चेक करते थे कि कौन सी वैल्यू रखने पर, k की कौन सी वैल्यू रखने पर ये 0 बन रहा है, k की कौन सी वैल्यू रखने पर ये 0 बन रहा है। देखो अगर 1 रखते हो आप, ठीक है सोच के देखो, अगर 1 रखते हो या 0 रखते हो, 0 रखते हो तब ये 0 नहीं बनेगा, क्या बनेगा, 9 बनेगा, कि ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये 9 बचेगा। 0 के बाद आता है 1। अगर 1 रखते हो तो देखो सब प्लस प्लस में है, क्योंकि प्लस का 1 रख रहे हो आप, तो सब प्लस में है तो ऐड ही होगा, कोई सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं। -1 रखो, k की जगह -1 रख के देखो, देखो 4 ×
-1 का क्यूब प्लस 18 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 23 इंटू -1 प्लस 9। चेक करो, -1 क्यूब कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा -4। ये -1 स्क्वायर +1 तो ये हो जाएगा +18। 23 इंटू -1 -23 प्लस 9, प्लस प्लस वाले ऐड कर लो। 18 एंड 9 कितना होता है 27, एंड -4 -23 -27 तो 0। तो k इज इक्वल्स टू -1 रखने पर मेरा ये क्यूबिक इक्वेशन क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, यानी कि k इज इक्वल्स टू -1 इसका एक क्या है, सॉल्यूशन है। समझ रहे हो बात को भाई? यही तो होता था कि जिस वैल्यू रखने पर हमारी इक्वेशन 0 हो जाए वही उसका क्या होता था, एक सॉल्यूशन होता था। ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू -1 रखने पर ये 0 बन रहा है। देखो k इज इक्वल्स टू -1 रखने पर ये 0 बन रहा है, यानी कि k+1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। k+1 इज अ फैक्टर, यही तो करते थे हम। k+1 इसका अगर फैक्टर है इस वाली इक्वेशन का, तो k+1 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो कर लेते हैं डिवाइड। k+1 से इसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 18k² प्लस 23k प्लस 9। ठीक है भाई, अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे कम्प्लीटली डिवाइड होगा ना भाई। अगर 6 का फैक्टर है, ठीक है, 2 अगर 6 का फैक्टर है तो 6 कम्प्लीटली डिवाइड होगा 2 से, तो वही काम यहाँ पर। अगर k+1 इसका फैक्टर है तो ये जो आपकी डिविडेंड है ये कंप्लीट डिविजिबल होगा k+1 से। करते हैं डिवाइड। इससे पता क्या होगा कि इस जो ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है इसके 2 फैक्टर मिलेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। भाई यही तो होता है, अगर आप 2 से डिवाइड करते हो 6 को, 2 3 जा 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो 6 को आप ऐसे तो लिखते हो 2 इंटू 3, समझ रहे हो? तो इसको भी आप ऐसे लिखोगे दिस इंटू दिस। तो डिवाइड करते हैं, पहले तो डिवाइड कैसे करते हैं। देखो k है 4k क्यूब लाना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 4k² से। तो यहाँ पर आ जाएगा 4k क्यूब +1, 4 +1 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 4k² माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 18 - 4 कितना हुआ 14k² प्लस 23k प्लस 9। ठीक है, अब k है और 14k² मुझे लाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँगी मैं, 14k से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 14k² प्लस 1 की 14k से होगी तो 14k, दिस इज माइनस, एंड 23 में से 14 गए 9k प्लस 9। k है और 9k लाना है तो प्लस के 9 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9k प्लस 9 और कम्प्लीटली ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसके 2 फैक्टर आ गए, k+1 और 4k² प्लस 14k प्लस 9। यानी कि जहाँ पर भी आपकी ये क्यूबिक इक्वेशन लिखी है आप उसकी जगह ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर जहाँ पर हमने क्वेश्चन छोड़ा था। ये हमारी LHS चल रही थी, इतना हम LHS सॉल्व करके ले आए थे। तो हमने इसके फैक्टर करे अभी भी, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं k+1 इंटू 4k² प्लस 14k प्लस 9/3। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए। तो अब चेक करते हैं अपनी RHS सम। देखो स्टूडेंट्स, यही pk+1 की RHS भी क्या थी, k+1 इंटू 4k² प्लस 14k प्लस 9/3। एंड हम जो अभी सॉल्व करके आए हैं वो भी कितना आया है हमारा, k+1 इंटू 4k² प्लस 14k प्लस 9/3। तो मैं LHS सॉल्व कर रही थी और मेरी क्या आ गई, RHS आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं 10 pk+1 is true whenever, कब, जब pk ट्रू है, whenever pk is true। ठीक है, और लास्ट लाइन, hence from the principle of mathematical induction the given statement Pn is true for all
पॉजिटिव इंटीजर्स, या तो लिख लो पॉजिटिव इंटीजर्स या लिख लो फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन 7, जो थोड़ा सा लेंदी हो गया है बिकॉज ऑफ क्यूबिक के फैक्टर करने थे हमें क्यूबिक इक्वेशन के, तो इस वजह से थोड़ा सा लेंदी हो गया क्वेश्चन। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 है आपका 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस अप टू शो ऑन प्लस n इंटू 2 टू द पावर n इज शुड बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2। ये क्वेश्चन भी आपको विद द हेल्प ऑफ PMI प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, ठीक है। तो स्टेटमेंट को Pn मान लिया आपने, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपना स्टेटमेंट क्या है Pn। Pn स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n इंटू 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2 अपॉन तो कुछ नहीं है प्लस 2। ये है आपका Pn स्टेटमेंट। तो यहाँ पर करते हैं फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए इस क्वेश्चन को प्रूफ कर स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करते हैं। तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेटमेंट बन जाएगा मेरा P1, ठीक है। क्या बनेगा स्टेटमेंट, देखो LHS क्या बनेगी P1 की फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 एंड यहाँ से n की जगह 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। 1 इंटू 2 कितना होता है 2, देखो 1 माइनस 1 0 और 0 की मल्टीप्लाई जब करोगे तो कम्प्लीटली कितना हो जाएगा 0 एंड प्लस 2, तो कितना आ गया मेरा 2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 P1 इज ट्रू, ठीक है। अब क्या करते हैं, नाउ सपोज दैट PK इज ट्रू। हम सपोज कर रहे हैं कि PK हमारा ट्रू है फॉर ऑल K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर PK ट्रू है तो PK स्टेटमेंट क्या बन जाएगा PK, देखो n की जगह K पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर एंड सो ऑन K इंटू 2 की पावर K, यहाँ से हो जाएगा K माइनस 1 2 टू द पावर K प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमने ट्रू एज्यूम करा है। अब नाउ वी हैव टू शोन या वी हैव टू प्रूव दैट PK प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो PK प्लस 1 स्टेटमेंट लिखते हैं। PK प्लस 1 स्टेटमेंट देखो क्या बनेगा, K की इन द प्लेस ऑफ K वी पुट K प्लस 1, तो PK प्लस 1 स्टेटमेंट K की जगह K प्लस 1 पुट कर देते हैं, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस n की जगह K प्लस 1, तो यहाँ पर स्टेटमेंट बन जाएगा K प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर K प्लस 1 इज इक्वल्स टू, देखो जब मैं n की जगह यहाँ पर K प्लस 1 पुट करूँगी तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, ओनली कितना बचेगा मेरे पास K, और 2 की पावर K प्लस, देखो 2 की पावर K प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 टू द पावर K प्लस 2 एंड साथ में यहाँ पर K प्लस 2, ठीक है। तो ये छोटा सा स्टेटमेंट बन गया हमारा। उसमें से हम क्या करेंगे, अब इसको प्रूव करना है हमको ट्रू, तो LHS लेके चलते हैं। तो LHS अपनी लेके चलते हैं। LHS है मेरी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 स्क्वायर, सॉरी मैंने यहाँ पर अप टू सो ऑन नहीं करा है, जो मैंने गलती कर दी, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन प्लस K प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर K प्लस 1,
ठीक है, ये मेरी एलएचएस है। अब इसकी हेल्प से मुझे क्या प्रूफ करनी है, अपनी आरएचएस प्रूफ करनी है। ठीक है, और इसमें मुझे एक और हेल्प लेनी है, किसकी, पीके स्टेटमेंट की। तो देखो कैसे होगा, देखो 1 2 3 कितने कितने का गैप आ रहा है, 1 1 का गैप आ रहा है, तो 1 1 1 का गैप आ रहा है, तो k+1 है, तो इससे पिछली वाली टर्म में एक 1 माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर k, तो 1 × 2 प्लस 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस। देखो हर टर्म की पहला एलिमेंट देख रही हूँ मैं, 1 2 3, 1 1 का गैप आ रहा है, यानी कि अगली टर्म में +1 हो रहा है, अगली से अगर पिछली में जाएंगे तो 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर k+1 टर्म है, तो इससे पिछली वाली टर्म में क्या रहा होगा, इससे जो सब इससे पहले जो टर्म रही होगी उसमें 1 माइनस होगा, तो k+1 में से माइनस हुआ 1, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब बात करते हैं सेकेंड एलिमेंट की, क्या चल रही है, 2 की पावर चल रही है, तो वो चीज़ तो कांस्टेंट है, तो 2 की पावर, तो पावर चेंज क्या हो रही है, पावर चेंज हो रही है। यहाँ पर 1 थी, 2 थी, 2 स्क्वायर था, और फिर ऐसे ऐसे करके 2 k+1 तक चल रहा है। देखो जब 2 की पावर k+1 है यहाँ पर, तो पिछली टर्म में क्या होगा, एक टर्म कम होगी, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर k हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर शायद कुछ गड़बड़ लिख दिया है, 1 × 2 प्लस 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2 स्क्वायर प्लस, हाँ टर्म तो ठीक है, 1 × 2 प्लस 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2 स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ना ये, शायद बुक में क्वेश्चन गलत दे रखा है, यहाँ पर क्यूब है ये। ठीक है, इसे क्यूब करना। ठीक है बच्चों, क्योंकि तभी तो आपकी कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा ना, एक एक नंबर बढ़ रहा है, तो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके देखो k+1 है, तो इससे पिछली वाले में एक नंबर कम होगा, तो k हो जाएगा, और लास्ट टर्म में लिख लो k+1 × 2 k+1। इतना पोर्शन देखो अगर, तो ये मेरा pk बन चुका है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, यहाँ से आ जाएगा k-1 × 2 k+1 प्लस 2 प्लस, और यहाँ पर ये चल रहा है मेरा k+1 × 2 k+1। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, और सॉल्व करके मुझे क्या लेके आनी है, ये चीज़ लेके आनी है। ठीक है, इस पे भी फोकस रखना कि मुझे ये लेके आना है। देखो स्टूडेंट्स, क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों में से 2 k+1 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं कॉमन। तो मैंने 2 k+1 कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा मेरा k-1, एंड यहाँ पर कितना बचा प्लस k+1 एंड +2 अलग से चल रहा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो 2 k+1 तो है ही, -1 से +1 कैंसिल, यहाँ से कितना बचेगा 2k। ठीक है, और ये +2 अलग से चल रहा है। ठीक है, अब एक बात देखो, 2 k+1 है यहाँ पर। अब देखो अपना, इसको भी देखो, इसको भी देखो, देखो यहाँ पर देखो k आ रहा है, और इंटू 2 की पावर में k+2 है। देखो k तो मेरा, इसको आप अलग रख लो, k को मैंने अलग रख दिया, इन दोनों के इकट्ठे लिख देती हूँ, 2 k+1 इंटू 2 प्लस 2 k इंटू, देखो बेस सेम है तो पावर अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से k+1 +1, तो पावर कितनी हो जाएगी k+2 एंड +2, आ गया आपका RHS। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर वो लाइन लिख लो अपनी, 10 pk+1 इज ट्रू whenever pk is true। ठीक है, और लास्ट में वो लाइन भी लिख देना, हैंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वो लाइन, हैंस फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट
गिवन स्टेटमेंट Pn इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर जरा स्पेस नहीं हो पा रहा, थोड़ा ढंग से लिखा जा रहा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। आज की वीडियो में 2 ही क्वेश्चन हो पाए क्योंकि 7th क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया था, तो बाकी क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, कुछ भी क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, तो थैंक यू सो मच।